हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए सीरीज़ जो है हमने जो आपके अपकमिंग जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए स्टार्ट करी हुई है। हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, एमपी में एमपी पैप का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, और अभी जो है आपकी तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम डेट आ गई है। 26 एंड 27 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होना है। ओके, बाकी और भी जो आपके उड़ीसा में भी एग्ज़ाम होने हैं, सिपाही फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है और एम्स का एग्ज़ाम तो हमारा हो चुका है ना। तो ये जो आपके जो अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज़। और साथ साथ में देखिए फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से एक सीरीज़ है, उसको भी फॉलो कीजिए। उसमें जो है सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के, उनके वो क्वेश्चन उसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ। ओके, और इसमें जो है अभी इस सीरीज़ में जो है हमने अभी फार्माकोलॉजी जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करे हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ड्रग्स जो है जीआईटी वाली ड्रग्स के एमसीक्यूज आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें ये है, देखिए इससे पहले के जो 600 एमसीक्यूज है इस सीरीज़ में हमने डिस्कस कर लिए। तो ये सारे फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ हमने डिस्कस करे हुए हैं। ओके, बाद में इन क्वेश्चंस को मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगी 100 क्वेश्चंस के पार्ट बना के। ओके, तो अभी तो जो इसमें तो हम जो है एक्सप्लेनेशन के साथ इनको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है देखिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। तो इनमें कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है? जो पीपीआईज होते हैं ना इनमें, पायरिडीन, बेंज इमिडाजोल, बेंजोथायाजोल से ऑक्सिंडोल। तो इसमें देखिए आपका होता है बेंज इमिडाजोल, जो रिंग होता है वो इनमें आपके जो पीपीआई होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ओमिप्राजोल, इसमें जो है बेंज इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पैप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद। तो पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? देखिए H1 एंटागनिस्ट, D2 एंटागनिस्ट, H2 एंटागनिस्ट, 5-HT के एंटागनिस्ट। तो देखिए इसमें जो है H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, H2 एंटागनिस्ट, जैसे आपके टिडीन वाली ड्रग आती है ना, H2 एंटागनिस्ट में कौन से आते हैं? टिडीन वाली, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन, है ना, इटिडीन वाले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पैप्टिक अल्सर की जो ड्रग्स है उसको क्लासिफिकेशन मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। देखिए ड्रग फॉर पैप्टिक अल्सर में एक तो आती है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, मतलब कि जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को रिड्यूस करा देती है। एक तो इस टाइप की ड्रग होती है, क्या कराती है? जो अल्सर जो आपका एसिड है उसके सिक्रेशन को कम कराएंगे। इसमें आपके H2 एंटी हिस्टामिनिक्स आते हैं, मतलब कि H2 ब्लॉकर्स है ना, हिस्टामिन के जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, डॉक्साटिडीन, टिडीन वाले आएंगे इसमें। फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आपके प्राजोल वाले आते हैं, ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, इसोमिप्राजोल। दीज आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओके, एंटीकोलिनर्जिक्स में आपका पायरेनज़िपिन आता है, प्रोपेंथिलीन एंड ऑक्सीफिनोनियम। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में क्या आता है आपका? मीसो प्रिस्टोल। ये आपकी क्या है? ड्रग जो पैप्टिक अल्सर्स की ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन। अब एक तो हो गए जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करे, दूसरे होते हैं जो न्यूट्रलाइज करेंगे गैस्ट्रिक एसिड को। इसमें आपके एंटासिड, एंटासिड्स का मतलब क्या है? जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, वो एंटासिड हो गया। इसमें आपके एंटासिड्स आते हैं, जैसे सिस्टमिक एंटासिड कौन से हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड कौन से? बहुत बार पूछ लिया एग्जाम में। सिस्टमिक एंटासिड में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट हमने याद रखना है। नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्डेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। फिर अल्सर प्रोटेक्टिव में आपका सुक्रालफेट एंड क्लोडेल बिस्मथ सबसिट्रेट आता है। एंटी एच पाइलोरी ड्रग, मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग जो होती है, एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग में एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन। ओके, तो ये सारा आपका हो गया जो ड्रग है, जो अल्सर वाली ड्रग है ना, उसका क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम पिकोसल्फेट इज अ स्टिमुलेंट लग्जेटिव, ओस्मोटिक लग्जेटिव, बल्क लग्जेटिव या इमोलिएंट लग्जेटिव। तो सोडियम पिकोसल्फेट होता है आपका स्टिमुलेंट, जो लग्जेटिव्स होते हैं उसमें आता है। तो देखिए जो कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिए। तो इसमें एक तो आपके बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स आते हैं, जिसमें डाइट्री फाइबर, ब्रैन, साइलियम, इसबगोल एंड मिथाइल सेलुलोज।
स्टूल सॉफ्टनर, ठीक है, स्टूल सॉफ्टनर में डोक्यूसेट्स, लिक्विड पैराफिन बहुत बार आता है एग्जाम में स्टूल सॉफ्टनर का एग्जाम्पल, तो आपका ये हो जाएगा डिफ्लो, ये जो है डोक्यूसेट और लिक्विड पैराफिन। फिर स्टिमुलेंट परगेटिव्स आते हैं जिसमें आपके डाइफिनाइल मीथेन में फिनोल्फ्थालीन, बिस एकोडाइल, ये बिसैकोडाइल पूछते हैं बहुत बार, सोडियम पिकोसल्फेट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एंथ्राक्विनोन्स में आपका सना, कैस्कारा सैग्रेडा, 5-HT4 एगोनिस्ट में टिगासिरोड, ये आपके स्टिमुलेंट परगेटिव्स हैं। फिक्स्ड ऑयल में कैस्टर ऑयल आता है। फिर आपके आते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स जिसमें आपका मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम सल्फेट और सोडियम फॉस्फेट हो जाएगा, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट एंड लैक्टुलोज, दीज ऑल आर ऑस्मोटिक परगेटिव्स, ओके। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल लैक्सेटिव। तो अभी मैंने आपको दिखाया क्लासिफिकेशन में, तो नेचुरल लैक्सेटिव कौन सा आया था, सना, चारकोल, कैओलिन या पैक्टिन। बिल्कुल सिंपल है, सना हो जाएगा आपका आंसर, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा सना, है ना, जो आप एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हैं। जैसे ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग को जो ड्रग सप्रेस करती है वो कौन सी होती है, एंटी एमेटिक, एंटी डायरल, एंटी अल्सर, एंटीसेप्टिक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एंटी एमेटिक्स होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एंटी एमेटिक का क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। एक तो इसमें एंटी कोलिनर्जिक्स होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक्स जो एज एंटी एमेटिक यूज होते हैं, हायोसिन होता है और डाइसाइक्लोमिन। हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन क्या है, एंटी कोलिनर्जिक होते हैं प्लस एंटी एमेटिक भी होते हैं। H1 एंटीहिस्टामिनिक होते हैं, प्रोमेथाजिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रिनेट, डोक्साइलामिन, साइक्लिजिन, मिक्लोजिन, सनारिजिन, ये है H1 एंटीहिस्टामिनिक। न्यूरोलैप्टिक्स में क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपीराजिन और हैलोपेरिडोल। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होती है इसमें मिटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, सिसप्राइड, मोसापिराइड, टिगासिरोड, दीज आर प्रोकाइनेटिक ड्रग। 5-HT3 के एंटागनिस्ट होते हैं इसमें ओंडेनसिट्रोन एंड ग्रेनिसिट्रोन आता है। एडजुवेंट एंटी एमिटिक्स में डेक्सामिथासोन, बेंजोडायजेपिन एंड कैनाबिनोइड्स आता है। तो ये आपका हो गया एंटी एमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, प्रोटोन पंप इनहिबिटर आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिवन। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर आपको पता है प्राजोल वाली ड्रग आती है, पेंटोप्राजोल, है ना, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब। तो ये कब देने चाहिए, देखिए हाफ आवर बिफोर मील, विद मील, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग या आफ्टर अलोंग विद H2 ब्लोकर। देखिए इनको खाने से आधा घंटा पहले देना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा हाफ आवर बिफोर मील, ओके। नेक्स्ट एमेटिक आर यूज टू, तो एमेटिक्स जो होते हैं ना वो क्यों यूज़ करते हैं, इंड्यूस वॉमिटिंग, रिड्यूस एसिडिटी, मेंटेन हाइड्रेशन या इंड्यूस रेस्पिरेशन। तो किसके लिए यूज़ करते हैं एमेटिक्स, तो ये होते हैं, जैसे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए, एमेसिस कराने के लिए जो यूज़ होते हैं ना, दीज आर एमेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सिस्टमिक एंटासिड। मैंने अभी आपको बताया सिस्टमिक एंटासिड कौन से, नॉन सिस्टमिक कौन से, क्लासिफिकेशन में बताया। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट आया। नॉन सिस्टमिक में आपके देखिए अभी ऑप्शन देखिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ये है मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट जो है, ये आपका नॉन सिस्टमिक में आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ओके। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सिस्टमिक में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगालरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या आपके नॉन सिस्टमिक एंटासिड है। नेक्स्ट डैश एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, सलाइन कैथार्टिक, लुब्रिकेंट, स्टिमुलेंट या बल्क परगेटिव। तो ये सलाइन कैथार्टिक्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कोज पेप्टिक अल्सर डिजीज, कोज करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म बताइए, स्टेफाइलोकोकस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इकोलाई या जियार्डिया लंबलिया। तो ये आपका एच पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो पेप्टिक अल्सर कोज कराता है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागनिस्ट, मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, ओंडेनसिट्रोन, ग्रेनिसिट्रोन, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ओंडेनसिट्रोन इज 5-HT3 एंटागनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसबगोल एंड स्टरकुलिया प्रिस्क्राइब्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ईसबगोल एंड स्टरकुलिया। तो ये कैसे एक्ट करते हैं, बल्क फॉर्मिंग होते हैं, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, स्टूल सॉफ्टनर है या ओल। तो ये आपके बल्क फॉर्मिंग जो होते हैं ना लैक्सेटिव्स में आते हैं, ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड है बताइए, पोन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम या मेडुला। तो सभी को पता है मेडुला ओब्लोंगेटा आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट एमेटिक्स स्टिमुलेट, तो एमेटिक्स किसको स्टिमुलेट करते हैं? सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जो लंग्स ब्रोंक्यूल्स या ट्रैकिया, तो सीटीजेड को स्टिमुलेट करेंगे ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या एंटीपायरेटिक, बिल्कुल सिंपल है, एंटासिड में आता है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, को इनिबिट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन से हैं? रेंटेडिन जो एस2 ब्लॉकर है, पायरेंजिपिन, ओमिप्राजोल, फेमोटिडिन, तो ये आपका पीपीआई हो जाएगा, प्रोटोन पंप इनिबिटर मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, आंसर इज ऑप्शन सी। और पायरेंजिपिन क्या है? स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट, अच्छा ये क्वेश्चन इसमें आ गया, चलो तो आपको ये है आपका अमोनियम क्लोराइड होता है ये एक्सपेक्टोरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, तो इनमें से कौन सा है लैक्सेटिव है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ओके, तो इनमें से जो आपका लैक्सेटिव है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, पेंटोप्राजोल, एस्पिरिन, डिक्लोफिनेक या सिट्रिजिन, तो ये आपके प्रोटोन पंप इनिबिटर होते हैं, इनको लेना होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंटासिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये एंटासिड्स जो होते हैं ये क्या करेंगे? एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो ये क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। ओके, देखिए एंटासिड वर्क बाय काउंटरएक्टिंग द एसिड इन योर स्टमक, ठीक है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं ना, दे डू दिस बिकॉज केमिकल इन एंटासिड आर बेस, तो ये क्या होते हैं? बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं, विच आर अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटोप्राजोल सोडियम इज यूज्ड एज, तो मैंने अभी आपको बताया प्राजोल वाले क्या होते हैं? पीपीआई, प्रोटोन पंप इनिबिटर होते हैं, पेंटोप्राजोल क्या हो जाएगा आपका? प्रोटोन पंप इनिबिटर, ऑप्शन ए। एसीई इनिबिटर्स जो होते हैं आपके उसमें आपके प्रिल वाली ड्रग आती है, जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, है ना, प्रिल वाले क्या होते हैं? आपके एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी एमेटिक, कौन सी है इनमें से? देखिए डिजोक्सिन, डोमपेरिडोन, डोपामिन, डोक्सीसाइक्लिन, तो आपका डोमपेरिडोन है आ जाएगा एंटी एमेटिक में। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीकल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर का एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था, अभी याद कीजिए, बिसकोडाइल, डोक्यूसेट, सोडियम इसबगोल, हस्क, सिसेप्राइड, है ना, तो कौन सा है हमने देखा था? डोक्यूसेट देखा था, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ओके, डोक्यूसेट और लिक्विड पैराफिन आपके स्टूल सॉफ्टनर में आते हैं। नेक्स्ट है प्रोमिथाजिन HCl इज यूज्ड इन मोशन सिकनेस, ग्लूकोमा, पार्किंसोनिज्म या एम्बीबियासिस, बिल्कुल सिंपल है, तो ये आपका मोशन सिकनेस में यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेंटेडिन इज, टिडिन वाले मैंने आपको क्या बता दिए? H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, तो ये H2 ब्लॉकर्स होते हैं, तो ऑप्शन में आपको क्या दिया? H2 एंटागनिस्ट दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। ओके, नेक्स्ट द ड्रग यूज्ड बोथ एज, जो एंटासिड भी है और लैक्सेटिव भी है, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा जो एंटासिड भी होता है और लैक्सेटिव भी होता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन डायरिया, डायरिया में ड्रग ऑफ चॉइस बताइए? मीटोक्लोप्रामाइड जो आपकी एंटी एमिटिक होती है, सिफिक्सिम, लिवोफ्लोक्सिन या लोपिरामाइड, तो आपका लोपिरामाइड हो जाएगा जो एंटी मोटिलिटी ड्रग होता है। ओके, एंटी मोटिलिटी ड्रग में आपका लोपिरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट और कोडीन आते हैं। जैसे ड्रग यूजिंग जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे? रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, सुक्रालफेट या ओमीप्राजोल, ठीक है, तो इसमें आपके क्या यूज़ कर लेंगे? ओमीप्राजोल, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एज पर WHO फॉर्मूला ORS कंटेन, ठीक है, तो ORS में क्या क्या प्रेजेंट है? देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को काट दीजिए, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें क्या क्या होता है ORS में? NaCl, KCl, ट्राइसोडियम सिट्रेट, डिहाइड्रेट एंड ग्लूकोज एनहाइड्रस। ओके, नेक्स्ट एंटी सिक्रेटरी ड्रग जो पेप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं, एंटी सिक्रेटरी ड्रग, देखिए सल्फासालाजिन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फासालाजिन। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑस्मोटिक परगेटिव,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सना, एक्सट्रैक्ट ऑफ रुबाब या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो ऑस्मोटिक परगेटिव हो जाएगा आपका ऑप्शन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वही है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है मेगालड्रेट प्रोड्यूस सस्टेन्ड इफेक्ट इन। मेगालड्रेट हमने देखा था नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है, तो सस्टेन्ड इफेक्ट किस में प्रोड्यूस करेगा? डायरिया, पेप्टिक अल्सर, डिजेंट्री, अमीबियासिस। बिल्कुल सिंपल है, अल्सर में यूज़ करेंगे ना इसको, नॉन सिस्टमिक एंटासिड में आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मेगालड्रेट क्या होता है? हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है किसका? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम एल्यूमिनेट का, दैट इनिशियली रिएक्ट रैपिडली, जो एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या रिलीज करेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, विच देन रिएक्ट मोर स्लोली। ठीक है, तो इसीलिए इसका सस्टेन एक्शन आता है। चूज द नॉन सिस्टमिक एंटासिड अमंग द फॉलोइंग। तो मैंने अभी आपको बताया था सिस्टमिक कौन से, नॉन सिस्टमिक कौन से हैं। तो नॉन सिस्टमिक में आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, मेगालड्रेट आता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंथेटिक डाइसैकेराइड कंटेनिंग गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज इज लैक्टेट, लैक्टुलोज, लैक्टोज या लैक्टेज। तो ये आपका लैक्टुलोज होता है जिसमें क्या होता है? गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज इज एडेड इन ORS में जो ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं, अभी आपने देखा था क्या क्या है उसमें, ग्लूकोज भी प्रेजेंट था। तो ग्लूकोज क्यों ऐड करते हैं? देखिए इम्प्रूव टेस्ट, डिक्रीज बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ GIT, इंक्रीज स्टेबिलिटी या इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराने के लिए। मीटोक्लोप्रामाइड इफ गिवन विद पैरासीटामोल के साथ देंगे, पैरासीटामोल जो होता है एसिटामिनोफन जिसको बोलते हैं ना, एसिटामिनोफन। पैरासीटामोल का हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट बताइए कौन सा होता है? पैरासीटामोल का जो मेटाबोलाइट होता है जो हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराता है, बताइए कौन सा है? एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन। ओके, और इसके लिए एंटीडोट जो होता है वो कौन सा देंगे? एन एसिटाइल सिस्टीन, है ना। तो इस टाइप से ना रिवीजन किया कीजिए साथ साथ में, ताकि चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेंगी। तो मीटोक्लोप्रोमाइड जो है इसको साथ में देंगे पैरासीटामोल के, तो क्या होगा? तो इससे देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासीटामोल इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ना तो ये इस टाइप का है ड्रग। डिक्रीज एनाल्जेसिक इफेक्ट, डिक्रीज ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिक, कॉम्बिनेशन फार्माकोलॉजी के इनएक्टिव। तो देखिए ये है ऑप्शन सी, डिक्रीज करेगा ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया। ओके, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडेनसिट्रोन। तो ओंडेनसिट्रोन मैंने आपको क्या बताया? 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है, ध्यान रखना क्या है ये? एंटागोनिस्ट है। कौन से ऑप्शन में दिया है? देख लीजिए, मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट नहीं होता, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी नहीं है, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी नहीं है। ये क्या है? 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। ओके, अभी आप मुझे एक बात बताइए, देखिए 5-HT जो रिसेप्टर होते हैं सारे के सारे G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, एक को छोड़ के। कौन सा रिसेप्टर है? एक को छोड़ के, जो आपका लिगैंड गेटेड आयन चैनल होता है। कौन सा? 5-HT3। ठीक है, जो 5-HT के डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं उनमें से सिर्फ जो 5-HT3 होता है ना वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल होता है, बाकी के सारे क्या होते हैं? GPCR में आते हैं, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर में आते हैं। ओके, तो इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लैंसोप्राजोल विच इज़ यूज फॉर पेप्टिक अल्सर। तो वो प्राजोल वाले वही PPIs में आते हैं, वही है, लैंसोप्राजोल भी वही है ये। तो देखिए हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में तो हमारी टिडीन वाली ड्रग आती है, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, है ना। तो आपका ये हो जाएगा PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट यूज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक। स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस कौन करेगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये एंटासिड्स होते हैं जो एसिडिटी को क्या कराते हैं? रिड्यूस कराते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोटिलिटी स्टिमुलेटिंग ड्रग यूज फॉर ट्रीटिंग इसोफेगल रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक स्टैसिस। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग, सिसेप्राइड, मीटोक्लोप्रामाइड, ओंडेनसिट्रोन, स्कोपोलामीन। तो ये होती है आपकी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, सिसेप्राइड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव, एंटासिड, एड्सॉर्बेंट, लैक्सेटिव। तो ये लैक्सेटिव्स की डेफिनेशन पे क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। एपोमोर्फिन इज यूज्ड एज। तो देखिए मैंने आपको बताया था एमिटिक्स जो होते हैं ना, CTZ पे काम करते हैं, एमिसिस कराते हैं, जिसमें उसका एग्जांपल जो देखते हैं ना वो आपका एपोमोर्फिन होता है। तो ये क्या है? एज ए एमिटिक यूज होता है, एमिसिस कराता है। ओके, नेक्स्ट है वाइल प्रिस्क्राइबिंग अ ट्रीटमेंट टू ए यंग फीमेल पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर।
ओके। एसोसिएटेड विद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट विल नेग्लेक्ट, तो इनमें से कौन सी ड्रग नहीं देंगे? टेट्रासाइक्लिन देते हैं, वैनकोमाइसिन जो है आपका ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा, बाकी एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल भी देंगे। ओके। नेक्स्ट है कार्मिनेटिव और ड्रग यूज। तो कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं? कार्मिनेटिव्स आर द ड्रग दैट एक्सपेल द गैस फ्रॉम द स्टमक। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बैसिलर डिजेंट्री इज यूजुअली कोज्ड बाय। देखिए जो बैसिलर डिजेंट्री होती है वो बैक्टीरिया से कोज होती है। बैक्टीरिया कौन सा होता है आपका? शिगेला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग सिस्टम पूछा। रेंटेडिन जो एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट है रेंटेडिन, उसमें रिंग पूछी है कौन सी है? फ्यूरान, थायाजोल, इमिडाजोल और नन। तो इसमें जो है फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होता है। ओके। और देखिए रेंटेडिन में फ्यूरान है, सिमेट्रिडिन में इमिडाजोल है, फेमोट्रिडिन में थायाजोल रिंग प्रेजेंट है। ओके। मैग्नीशियम सल्फेट इज ए रिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैथार्टिक एजेंट, सीजर प्रिवेंटिंग या हाइपरेमिक। तो ये होता है आपका कैथार्टिक होता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ लैक्सेटिव्स? बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव या फीकल सॉफ्टनर। तो ये आपका ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 7.5 या 8% सोल्यूशन जो होता है ना वेट पर वेट होता है ये, ठीक है, तो उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। प्रोकाइनेटिक ड्रग कौन सा है? सिसप्राइड, मोसप्राइड, टीगासिडोड या ओल। देखिए तीनों ही प्रोकाइनेटिक ड्रग के एग्जांपल्स है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिसप्राइड? सिसप्राइड जो आपका प्रोकाइनेटिक ड्रग में आ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए प्रोकाइनेटिक ड्रग है, बिल्कुल सही है। ये प्रोलोंग करता है, क्यूटीसी इंटरवल को प्रोलोंग करेगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और 5-HT4 एगोनिस्ट होता है, तो आपके तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी कर देंगे ऑल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, सुक्रालफेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रेंटेडिन, ओमिप्राजोल। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।